कृष्णा मिरेकल माइंड यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, आपके प्यार ने मुझे अभिभूत कर दिया। मैं आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरे जैसे नए वीडियो मेकर को आपने इतना प्यार दिया, तो धन्यवाद देती हूँ। साथियों, आज हम, चूँकि जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं साइको सोशियो काउंसलर हूँ, तो इसी सिलसिले में मुझे पिछले बार लोक व्यवहार अदालत में जाने का सुअवसर मिला। मुझे बुलाया गया काउंसलिंग के लिए और वहाँ जाके मैं हैरान हो गई कि इतनी सारी तलाक की अर्जियां हैं कि हम तो सकते में आ गए कि इतना सारा तलाक। वो भी ये हमारा जो शहर है, मैं धनबाद से वीडियो बना रही हूँ, हमारा जो शहर है ये साधारण शहर है, छोटा शहर है, तो विकास के मामले में अभी विकासशील शहर है। तो ऐसे शहर में भी, और वो भी सुदूर ग्रामीण महिला अपने लिए तलाक का अर्जी दी हैं और तलाक मांग रही हैं। पुरुषों से ज़्यादा संख्या मैंने महिलाओं को देखी। मैं एक तरफ तो यह खुशी हुई मुझे कि महिलाएं इतनी जागृत हो रही हैं अपने अधिकारों के प्रति कि वह साहस जुटा पा रही हैं अदालत तक आने का। दूसरी तरफ मुझे बहुत दुख हुआ कि इतने परिवार टूटने के कगार पे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे कई जोड़ियों का काउंसलिंग करने का मौका मिला और उसमें से कुछ तो सचमुच में मेरी बात मान के अपनी अर्जी को वापस लिया और स्वीकृति दी अपने आगे के जीवन को। तो मैं इसके लिए ईश्वर को भी धन्यवाद देती हूँ। तो साथियों, आइए आज हम तलाक के विषय पर बात करते हैं कि इतनी ज़्यादा तलाक क्यों हो रही है। वहाँ पर जब मैंने देखा कि इसमें नवयुवती ही नहीं, मिडिल एज की महिलाएं ही नहीं, 64-65 साल की वयोवृद्ध सीनियर सिटीजन महिला भी अर्जी लगाई हैं तलाक के लिए, तो मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गई। फिर मैंने अध्ययन करना शुरू किया, पढ़ा। मैं एक समाजशास्त्री भी हूँ, तो मैंने अध्ययन करना शुरू किया और क्या कारण है कि इस तरह की मानसिकता चेंज हो रही है। तब मुझे कुछ बात समझ में आई और सर्वे देखा मैंने, नेशनल सर्वे, तो लगा कि यह जानकारी आप लोगों के साथ साझा करूं, क्योंकि आपके घर में भी बहन बेटियां होंगी, रिश्तेदार होंगे जो कि छोटी छोटी बात पे तलाक की अर्जी लगाते हैं। तो जानकारी में मुझे काउंसलिंग के दौरान सबसे पहली बात जो हमें लगी, बहुत सारे केस को मैंने देखा, बहुत सारे जोड़ों से बात किया मैंने, और मुझे जो लगा कि बहुत ही सामान्य बात से शुरू होती है झगड़ा, बहुत सामान्य। नाश्ता लेट से किया, पति का शिकायत होता है, पत्नी का शिकायत होता है, तुम ऑफिस से आया तो हमसे बात नहीं किया, अटेंशन नहीं दिया। तुम्हारा अटेंशन पे छोटी छोटी बात बढ़ते इतना ज़्यादा भयानक रूप ले लेता है कि महिलाएं और पुरुष भी तलाक तक का निर्णय ले लेते हैं और अदालत में आ जाते हैं। मैं माननीय न्यायालय का आभारी हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि वो इतने सारे केस दर्ज होने से पहले ही सॉल्व करने के बारे में पहल लेकर लोक व्यवहार अदालत का
गठन किया है। उसमें बहुत सारी तलाक की अर्जियां वापस ले ली जाती हैं और कपल जोड़े अपने तरीके से रहते हैं। तो तलाक के जो कारण आए उसमें 2-4 बातें मैंने देखा जो आपसे साझा करना चाहती हूँ। आप ज़रूर इसे अपने साथियों में फैलाएं, अपने आसपास के लोगों में फैलाएं। महिलाओं की तरफ से स्थिति ये है कि शिक्षा का विकास, लोगों में जागरूकता, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण और अपने आत्म स्वाभिमान के प्रति जागृत होना, यह एक मुख्य कारण है। पहले महिलाएं सह लेती थीं, अपना भाग्य मान लेती थीं। अब महिलाएं शिक्षित हो रही हैं, सशक्त हो रही हैं, आर्थिक मामले में भी अपना सशक्तिकरण, उनका आत्मनिर्भर हो रही हैं, तो उनका स्वाभिमान भी, उनका आत्मसम्मान भी जागृत होता है और वो ज़्यादातर देखा जाता है कि वो आत्म सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए लड़ते पाए जाते हैं। यह एक अच्छी बात है, मगर परिवार का टूटना, चाहे कारण जो भी हो, वह एक दुखद विषय है। तो पुरुषों के मामले में मैंने देखा कि ठीक इसी तरह वो जो करते हैं, महिलाओं से उससे दुगनी काम की अपेक्षा या सम्मान की अपेक्षा रखते हैं। यानी अगर 1% उन्होंने किया तो उनको 4-5% महिलाओं से रिटर्न चाहिए, जो कि अब संभव धीरे धीरे नहीं होगा या मुश्किल होता जाएगा। क्या होता है, वो अधिकार तो सभी ले लेते हैं, लेकिन ड्यूटी अपनी ठीक से नहीं निभा पाते हैं। वो सोचते हैं कि हमने वेतन ला के दे दिया या घर का खर्च ला दिया, मेरा काम खत्म। ऐसा नहीं होता है। हर एक महिला को उसके काम का सम्मान चाहिए। पुरुष उनके काम का सम्मान नहीं देता। अरे घर में दिन रात बैठी वो करती क्या हो? तब जो चोट लगता है मन को, वह जो झेलती है वही जानती है। तो पुरुषों का कारण ये होता है, एक तो ईगो प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे ही महिला सशक्तिकरण का आता है विषय या कोई भी महिला आत्मसम्मान के लिए लड़ती हैं, तो पुरुष का अहम जाग जाता है कि इसको तो हमारे अंडर में रहना चाहिए। और परिवार के लोग भी इसमें आग में घी डालने का पूरे बंदोबस्त ठीक से किए होते हैं। तीसरा कारण है कि महिला और पुरुष की शारीरिक गठन। महिलाएं कई तरह से कई समय में ऐसी होती हैं जो पुरुष के इच्छा पर खरे नहीं उतरते हैं। इस विषय पे अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगी। महिला और पुरुष कभी समान नहीं हो सकते हैं, यह विषय पर वीडियो बनाऊंगी। दोनों ही विशिष्ट हैं, दोनों ही अपने आप में यूनिक हैं और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। कोई एक भी ना मिले तो दूसरा अधूरा रह जाएगा। इन सब के बावजूद भी हमारी जो पितृसत्तात्मक समाज है, उसमें महिलाओं के स्वाभिमान को, या महिलाओं जब अपने लिए जीना शुरू करती हैं तो अभी भी स्वीकार्य नहीं होता है। ओ, तुम तो आजकल बड़ा उड़ रही हो, तुम्हारा तो दिमाग भटक गया है, तुम कमा रही हो तो अपने आप को क्या सोचती। इस तरह के जो आरोप उनको मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ती है। तो वैसे में क्या होता है कि उनकी स्वाभिमान जाग जाता है कि हम तो किसी पे निर्भर नहीं है, तो हम क्यों किसी की बात सुने। यह अच्छी बात नहीं है। आपस में एक दूसरे से बात करके अपना समझौता करना चाहिए, लेकिन बात इतना बढ़ जाती है कि वो संभव नहीं हो पाता है। अब बुजुर्ग महिलाएं क्यों तलाक के लिए अर्जी लेती हैं, ये एक विशिष्ट कारण मैं बता रही हूँ। इस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि वो पूरी लाइफ अपना सहती रही बच्चों के लिए कि बच्चे बड़े हो जाएंगे, सशक्त हो जाएंगे, तब हम अपना ज़िंदगी जिएंगे। उसके बाद भी उनको अपने मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी नहीं मिलती है, तब उनको लगता है कि अब हमें
अपने खुद के लिए स्टेप लेना चाहिए और वो अपनी मन मर्जी की ज़िंदगी की जीने के लिए अपना कंफर्ट जोन छोड़ने को तैयार हो जाती हैं और एक निर्णय लेती हैं, कोई पैशन के लिए जीने के लिए, कोई अपना तरीके से जीने के लिए ऐसा स्टेप उठाई जाती हैं। कई महिलाओं से बातचीत करने के बाद मुझे यह लगा, कारण चाहे जो भी हो साथियों, लेकिन इसके समाधान पे हमें ध्यान देना चाहिए। इसमें पुरुषों की, चूंकि हमारा समाज अभी भी पुरुष प्रधान है, तो जो प्रधान होते हैं उनकी जिम्मेवारी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में पुरुषों को महिलाओं के आत्मसम्मान का सम्मान करना चाहिए, उनके काम का सम्मान करना चाहिए, घर में उनके कार्यों का योगदान का सम्मान करना चाहिए और इसके बारे में बोलना भी चाहिए। कभी कभी एहसास दिलाना चाहिए कि आप कर रहे हैं, और सिर्फ इतनी सी काम अगर कर लें तो हम समझते हैं कि 40% तक तलाक रुक जाएगा या कम हो जाएगा। एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के काम के प्रति सम्मान व्यक्त करें तो महिला भी सम्मान देगी और वो दुगना करके देगी। तो आज इसी विषय पे बात करती हूँ मैं। इस पर पुरुष और महिला समान होती हैं, समान होते हैं। मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगी। आप एक डॉक्टर और एक इंजीनियर की तुलना नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर को डॉक्टर से ही तुलना कर सकते हैं, लेकिन हमारे समाज में महिला पुरुष का तुलना करके इसको बहुत ज़्यादा विषैलापन दे दिया गया है। दोनों ही अपने आप में विशिष्ट हैं और इस विषय पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। अभी यहाँ पे यही कहती हूँ, मेरा यही संदेश है समाज को कि महिलाओं को सम्मान जरूर मिलना चाहिए, उनके काम को सम्मान जरूर मिलना चाहिए। आपके मन में बहुत श्रद्धा है, बहुत प्यार है, आप जानते हैं कि वो बहुत कर रही है, लेकिन आज का समय आ गया अभिव्यक्ति का। आप व्यक्त कीजिए कि हाँ आपसे घर चल रहा है, ये तो आप मानते ही हैं मगर बोलते नहीं हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? लगता है अरे ये तो साधारण बात है। मगर जिस तरह छोटी छोटी बातों से झगड़ा बढ़ के तलाक के नौबत पे आ जाता है, उसी तरह छोटी छोटी पॉजिटिव बातों से तलाक रुक सकता है और आपका जीवन सुखद और सहज बन सकता है। तो आज इस विषय पर इतना ही। इस विषय पर मैं एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें डाटा सहित आपको बताऊंगी कि क्यों इतने ज़्यादा तलाक बढ़ रहे हैं। तो यह आज पार्ट 1 है, इस पर मैं पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगी और आपको बताऊंगी और इसके समाधान भी बताऊंगी क्यों ऐसे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को प्यार दे रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और भी अधिक से अधिक लोगों में साझा कीजिए। और मेरे चैनल को जो नए दर्शक हैं उनको मैं स्वागत करती हूँ और वो उनसे अनुरोध करती हूँ कि मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पहला नोटिफिकेशन आपको जाएगा और ज़रूर देखिए, लोगों में साझा कीजिए, लाइक कीजिए। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है, बहुत ख़ास होता है, तो कमेंट ज़रूर कीजिए। साथियों, आज के लिए मैं इतना ही कह के विदा लेती हूँ। इस वीडियो का, इस विषय पर मैं पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगी, वह बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और समाज के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। धन्यवाद दोस्तों। हमसे अगर व्यक्तिगत सलाह लेना चाहते हैं तो मैं धनबाद सम्राट मेडिकल में बैठती हूँ, जो कि रूरी सर्कुलर रोड पर BSS महिला के अपोजिट में स्थित है। नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, चाहे तो आप व्यक्तिगत सलाह के लिए संपर्क कर सकते हैं। मैं कई विषयों पर सलाह देती हूँ, सामाजिक और मानसिक समस्याओं पर सलाह देती हूँ। तो आप मिलना चाहते हैं तो ज़रूर मिलिए। धन्यवाद साथियों।